कुआनो नदी। फिर बाढ़ आ गई होगी उस नदी में। पास का फुटहिया बाजार बह गया होगा। पेड़ की शाखों में बंधे खटोले पर बैठे होंगे बच्चे किसी काची के, और नीचे कीचड़ में खड़े होंगे चौपाए, पूंछ से मक्खियां उड़ाते। मेरी निगाह कुछ कमजोर हो गई है। दिल्ली की सड़कें दिखती हैं जैसे कुआनो नदी। नदी जो एक कुएं से निकली है, जिसे मैं अपने बचपन में कभी खोज निकालने का उत्साह रखता था। कुआनो नदी सकरी, नीली, शांत, अभी भी बहती रहती है रात दिन मेरे सामने, अदेखे को पाने का उत्साह कुरेदती हुई। बरसात में अपना पाठ चौगुना करती, आसपास के गांवों को डुबाती, शहर की ऊंची सड़क के दोनों ओर की नीची जमीन को हर हराते नाले सा बनाती। अभी भी मैं एक लंबी शहती अपने घर की दलान से सड़क तक रख कर वह हर हराता जल पार कर जाता हूँ, जबकि मेरे पिता जांग तक धोती उठाए पानी को हलकोरते आते हैं। कल 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 ज्यों ही आने लगती है अंधेरे में आवाज, मैं डाल्टेन लेकर बाहर दौड़ता हूँ, शायद यह रोशनी काम आ जाए। मछलियाँ, जोंक, पनियल, सांप, सबके अलग अलग ढंग है पानी में चलने के। मैं आज भी उनका गवाह हूँ। बड़े ध्यान से मैंने देखा है उन्हें। पीले पीले मेढकों की छपाक से ही मैं बता सकता हूँ पानी यहाँ कितना गहरा है, और बरसात खत्म होने पर इसे सूखने में कितने दिन लगेंगे। बादल झमाझम बरस रहे हैं, या बरस कर निकल गए हैं, या बरसने के लिए घिघिया रहे हैं। कुआनो नदी वैसे ही पसरी रहती है हर समय मेरी आंखों के सामने। बहुत गरीब जिला है वह बस्ती, जहाँ मैंने इसे पहली बार देखा था। मेरे नाना इस नदी में कूद पड़े थे और निकाल लिए गए थे। जिंदगी से ऊब कर मर नहीं सके। तट पर न रेत थी न सीपियाँ, सख्त ककरीली जमीन थी काई लगी। कहीं कहीं दलदल था। झाड़ियाँ थी दूर तक, जिनमें सोते कुलबुलाते रहते थे, और चिड़िया एक टहनी से दूसरी टहनी पर शोर करती झूलती रहती थी। बहुत संभल कर मैं अब भी जाता हूँ। नर्सल की हरी झाड़ियाँ काट कर लाता हूँ और उनसे लिखने की कलमें बनाता हूँ। दूसरे उनसे पिपीहरी भी बना लेते हैं, जिसे बड़े शान से बांसुरी कहते हैं। उन पिपीहरियों की आवाज़ आज भी सुनाई देती है मुझे दिल्ली की इन सड़कों पर।